नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचने का वीडियो सामने आने के बाद से तरह तरह की चर्चाएं भले ही हो रही हो, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सीएम नीतीश चाहकर भी इसीलिए पलटने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पलटने के बाद भी आंकड़ों के लिहाज से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नहीं दिख रही है। बात अलग है कि इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार बनाने को लेकर अंदरूनी कोशिश जमकर की जा रही है। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को सामान्य बहुमत मिलने के बाद दोनों गठबंधन की बैठकें आज हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और फोटो पर अगर चर्चा करें तो पटना से दिल्ली जाने के दौरान फ्लाइट में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे बैठे थे, जबकि एक फोटो में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच सरकार बनाने को लेकर शायद कुछ चर्चा हुई है। आंकड़ों के लिहाज से इन प्रकारेण सरकार तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की ही बननी है, लेकिन यह भी तय है कि केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने में जदयू और लोजपा रामविलास की भी अहम भूमिका होगी। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू सहित बिहार के नीतीश कुमार एवं चिराग पासवान की पार्टी का विश्वास टूटने नहीं देना होगा। एनडीए की सरकार बनने के बाद भी कुछ अहम फैसला लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को सहयोगी दलों से राय मशविरा इसीलिए लेना पड़ेगा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने का दावा करने वाली मोदी सरकार की एनडीए का कांटा 293 पर आकर ठहर गया। स्थिति यह है कि बीजेपी महज 240 पर आकर सिमट गई और उसे अपने दम पर बहुमत मिला ही नहीं है। कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला है। हालांकि इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना पहले से जताई जा रही थी, लेकिन गोदी और मोदी मीडिया लोगों को भ्रम में रखी रही। कोई 400 पार तो कोई 450 का आंकड़ा दिखा रहा था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के करीब पहुंच गई। मोदी सरकार की बुरी स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में स्मृति ईरानी सहित मोदी कैबिनेट के कई बड़े मंत्रियों को भी धूल चाटना पड़ गया। इस बार स्थिति यह है कि सीएम नीतीश को डगरा का बैगन समझने की भूल भी बीजेपी के नेताओं को महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग कर अपने मनमाफिक सीट लेने की स्थिति में भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सहित चिराग पासवान आ चुके हैं। यह सबको पता है कि इस बार नीतीश अगर बिदके तो एनडीए का बेड़ा गर्क हो सकता है। शायद यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले चिराग पासवान अपने सभी सांसदों के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम हाउस पहुंच गए। वैसे तो इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा था, लेकिन ऐसी संभावना है कि अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों मिलकर बिहार की राजनीति करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि बिहार के नीतीश कुमार और चिराग पासवान सरकार से बहुत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जिस मुद्दे की राजनीति दोनों करते रहे हैं और अलग अलग मंचों पर उठाते रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन इस बार बिहार के लिए विशेष पैकेज लेकर रहेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक से ठीक पहले नीतीश और चिराग पासवान की बैठक को मोदी सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कई तरह की कयासबाजी के बीच यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में मनमाफिक मंत्री पद चाहेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कमजोर पड़ते ही सहयोगी दलों ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जेडीयू की ओर से 4 मंत्री पद और लोजपा की ओर से 2-3 मंत्री पद की मांग की जा रही है। जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग हम पार्टी की ओर से की जा रही है। वैसे भी चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के सहयोगियों ने आम मतदाताओं से यह वादा किया था कि मोदी कैबिनेट में जीतन राम मांझी का मंत्री बनना तय है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान स्वयं तो केंद्रीय मंत्री बनना चाह ही रहे हैं। समस्तीपुर की नवनिर्वाचित सांसद सांभवी चौधरी और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को भी मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी भी 5 मंत्री पद की मांग कर रही है। यहां तक कि टीडीपी की नजर स्पीकर पद पर भी है। सरकार बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए एनडीए गठबंधन की बैठक में किस तरह की गणित तैयार की जाती है, यह कहना तो शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन सहयोगी दलों द्वारा अपनी अपनी डिमांड मजबूती के साथ इसीलिए रखी जा सकती है क्योंकि सहयोगियों को नाराज कर सरकार चलाना इस बार फिर से पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी के लिए शायद आसान नहीं होगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून की शाम में फिर से शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की बातें नहीं कही गई
है। इस मुद्दे पर आज एनडीए की बैठक में चर्चा हो सकती है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में नीतीश और चिराग के कितने सांसदों को जगह मिलती है और बिहार की राजनीति पर इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम का कितना असर पड़ता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार बनने से पहले सीएम नीतीश और एलजेपी रामविलास सुप्रीमो के रिश्ते को लेकर खूब चर्चा हो रही है। यह बात भुलाया भी नहीं जा सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ सभी जगह प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। चिराग पासवान की पार्टी खुद तो महज एक सीट जीत पाई थी, लेकिन उनकी वजह से जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। उस समय से नीतीश और चिराग पासवान के संबंध काफी तल्ख हो गए थे। यही वजह रही कि जेडीयू ने बाद में परोक्ष रूप से चिराग पासवान की लोजपा पार्टी को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चाचा पशुपति कुमार पारस चिराग को छोड़कर 5 सांसद के साथ अलग हो गए थे। वह न केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बल्कि केंद्र में मंत्री पद का भी सुख भोग रहे थे। लेकिन समय का पहिया इस कदर घुमा कि पशुपति कुमार पारस अब राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं और लोकसभा चुनाव में 100% रिजल्ट लाकर चिराग पासवान राजनीतिक शिखर पर पहुंचकर चाचा को मुंह चिढ़ा रहे हैं। वैसे पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर सहित लोजपा रामविलास को सभी 5 सीटों पर मुंह के बल गिराने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन सभी सीटों पर चिराग के कैंडिडेट ने बम्पर जीत हासिल की है। अब ऐसा लगता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के बीच के संबंध बेहतर हो रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव और लोजपा में टूट के दौरान दोनों नेताओं के बीच संबंधों में आई खटास में मिठास भर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले तक दोनों के बीच दिख रही तल्खी 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आते खत्म हो गई है। वैसे भी चिराग पासवान ने 2019 की तरह ही 100% रिजल्ट लाकर पक्ष और विपक्ष को यह संदेश दे दिया है कि उन्होंने अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की तरह बिहार की राजनीति में अपना अंगदी पांव जमा लिया है। चिराग ने जहां 5 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखा है, वहीं नीतीश कुमार की जदयू ने भी चुनावी प्रदर्शन के मामले में बिहार बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी को जहां 17 में से 12 सीटें मिली है, वहीं जदयू के 16 प्रत्याशियों में से 12 प्रत्याशियों ने बिहार की 12 सीटें जीती है। बहरहाल चिराग पासवान और नीतीश कुमार आपस में तारतम्य स्थापित कर बिहार की राजनीति करे या ना करे, लेकिन इतना कहे कि इस बार बिहार को कम से कम विशेष पैकेज नहीं मिला तो उसका पूरा ठीकरा सीएम नीतीश के सिर ही फूटेगा। महागठबंधन में शामिल होकर दहाड़ते रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को जहां राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी, वहीं चिराग के भी इर्द गिर्द बिहार की राजनीति नाचती रहेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।